हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से प्रॉफिट बन सकता है, उन सारी चीजों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, जो आज के मार्केट में हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है या किस तरीके से आपको ट्रेड करनी होती है, उन चीजों को हम यहां पे समझेंगे। टाइम फ्रेम मैंने यहां पे क्या ले रखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है। मैंने आपको कुछ बातें बताई हुई है। बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मार्केट, इन चीजों को हम छेड़ते नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में घुसना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि दुर्घटना के चांसेस रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये जो चलती ट्रेन होती है, ये हमें मौका देती है। अगर कोई ट्रेन ऐसे चल रही है, वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी, या तो साइडवेज हो जाएगी, या फिर रीटेस्ट करेगी, फिर मोमेंटम करेगी, या नीचे की तरफ गिर रही है, या तो फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या साइडवेज हो जाएगी। मतलब कहने का पर्पज ये है कि आपको कुछ ऐसे मौके देगी जहां से आप उस ट्रेन में एंट्री ले सकते हैं। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन आप देखेंगे आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली। ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं? एक काफी बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, यानी कि मार्केट से हमें दूर रहना है। लेकिन कुछ लोगों ने अगर यहां पे एंट्री भी ली होगी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग, तब भी उनका प्रॉफिट रहा होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दूर रहना है। भले ही एंट्री भी ले ली होगी, प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन दूर रहना है। दूर रहने के रीजन क्या है? पहली तो आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, पहला रीजन। दूसरी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि पहले ही मार्केट बड़ा गैप डाउन था, साथ में और गिरना शुरू हो गया। तो यानी कि एक बहुत ही बड़ी चलती हुई ट्रेन बन चुकी है। तो बेहतर क्या है? पहले प्लेटफॉर्म बनने दो, तब हम उस ट्रेन में घुसेंगे। वो होता है एक बेहतर तरीका। तो इसने प्लेटफॉर्म कहां बनाया? यहां से भी आप देखेंगे बड़ी गैप डाउन हुई, मार्केट बियरिश हुआ, गिरने लगा गिरने लगा, गिरता जा रहा है। इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया। क्या हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ? नहीं। पर लेकिन हमें एक बात पता चल गई। एक तो हमें यह पता चल गया, ये क्या बन चुका हमारा? ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। ध्यान से समझो, प्रीवियस डे हाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ट्रेडिंग डे हाई। जो दिन के दिन का डे हाई है, वो ट्रेडिंग हाई बन चुका। ये वाला लेवल कौन सा बन चुका? ये बन चुका है हमारा ट्रेडिंग डे लो। प्रीवियस डे लो की बात नहीं हो रही है, ये बन चुका है हमारा ट्रेडिंग डे लो। यहां तक समझ में? दो लेवल हमें पता चल चुके। अगर मार्केट ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो यहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि भाई पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करे। अब करेगा नहीं करेगा वो एक अलग चीज है, पर लेकिन यहां से हमारे लिए एक लॉजिक के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन क्रिएट होती है। ये मार्केट यहां पे बाउंस लेके गया, अगर आके इसका ब्रेकडाउन देता है, तो यहां पे भी हमारा लॉजिक बनता है, क्योंकि मार्केट ने गिरावट दिखाई, कुछ रिटेस्ट किया, क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वे प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्हें बाई करना पड़ेगा, तो यानी कि बाई मोमेंटम नहीं आया है, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर मार्केट फिर से इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो हमारे लिए फिर से एंट्री क्रिएट होती है, क्योंकि यहां से पता चलेगा कि मार्केट में सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे चल रहा है। समझ में आया मैं क्या समझ? देखो, कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर देखना है, और फिर भी समझ में ना आए तो आप लोगों को कमेंट कर देना है। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। अब क्या हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं। पहला तो ये आ चुका है, ये क्या हो गया? ट्रेडिंग डे हाई। दूसरा पॉइंट ये आ चुका है, ये क्या हो गया? ट्रेडिंग डे लो। यहां पे सिचुएशन क्रिएट हो। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया? नहीं। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया? नहीं। तो यानी कि अभी हमें और प्लेटफॉर्म ढूंढने होंगे। मार्केट रिटेस्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। कुछ लोगों ने यहां से भी बाइंग पोजीशन ली होगी। ना तो यहां से सेलिंग करने का सही तरीका था, ना यहां से बाइंग करने का सही तरीका था, बेहतर तरीका था, क्योंकि अभी मार्केट ने प्लेटफॉर्म नहीं बनाए हैं। जो ये चलती हुई ट्रेन है, इसने प्लेटफॉर्म नहीं बनाए। अगर किसी ने यहां पे सेलिंग की होगी उसका भी प्रॉफिट हुआ होगा, किसी ने यहां पे बाइंग की होगी उसका भी प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन ना तो ये सही तरीका था, ना ही ये सही तरीका है। क्योंकि हमें नहीं पता, जब मार्केट में गिरावट चल रही है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर मार्केट गिर रहा है तो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अगर कितनी भी बेहतरीन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवॉइड करनी है।
और अगर आपका लालच का मन कर रहा है, मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आपके सेटअप पे, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बाइंग करने की भी सोच रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी के साथ करना है, फुल क्वांटिटी लेके नहीं जानी है और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे लॉजिक समझाने के लिए चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ी सी लंबी जा सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपकी स्किल्स पॉलिश होगी, आपको नॉलेज मिलेगी, एक्स्ट्रा कुछ मार्केट के मोमेंटम को समझने में मिलेगी, किस तरीके से एंट्री प्लान की जाती है वो चीजें समझने में आपको काफी आइडिया लगेगा। तो इसे एज ए पॉजिटिव लेना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो यहां से भी अगर किसी ने एंट्री ली होगी उसका भी प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें अवॉइड करना है क्योंकि लॉजिक नहीं बन रहा है। यहां से भी अगर किसी ने बाइंग किया होगा उसका भी प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन हमें अवॉइड करना है क्योंकि लॉजिक नहीं बन रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लो आज तो आपका प्रॉफिट हो गया, यहां पे भी आपका प्रॉफिट हो गया, कल को भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और अगर मार्केट कल को यहीं से सपोर्ट लेके वापस चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। आपको कहीं ऐसे सेटअप बता देगा मार्केट जहां से आपको लगेगा कि आज तो बड़ा प्रॉफिट होगा, कल को भी एंट्री ले लो, और आप एंट्री लेने चाहोगे एकदम रिवर्स हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए लॉजिक और सेटअप बहुत ज्यादा जरूरी होते। इंतजार करो भाई, मार्केट आज बंद नहीं होने वाला है, ना ही कल बंद होने वाला है, नहीं 5 सालों में बंद होने वाला है, नहीं 10 सालों में बंद होने वाला है, नहीं आपके जाने के बाद बंद होने वाला है, ये चलता रहेगा। जो सेटअप का इंतजार करेगा, प्रॉपर एंट्री का इंतजार करेगा, वो प्रॉफिट बनाता रहेगा। जो सीधे आंख बंद करके मार्केट में घुसते निकलते रहेंगे वो कभी कभी प्रॉफिट बनाएंगे और कभी कभी लॉस करेंगे, या कभी कभी बहुत ज्यादा बड़े लॉस करेंगे और फिर मार्केट को टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे। तो यहां पे हम वापस आते हैं। तो ना तो हमारी यहां पे, हालांकि जिसने एंट्री ली होगी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारी एंट्री नहीं बन रही थी, हमारा सेटअप रेडी नहीं था, हम कर रहे थे प्लेटफॉर्म का इंतजार। मेन प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्या था? तो मार्केट वापस आके इसका ब्रेकडाउन दे देता या फिर ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट दे देता, तब हम कुछ प्लानिंग करते। लेकिन मार्केट ना तो यहां पे पहुंचा ना ही यहां पे पहुंचा, मार्केट यहां पे रुक गया। भाई इस रेंज में जाके मार्केट ने एक रेंज चलानी शुरू कर दी, एक रेंज साइडवेज मोमेंटम देना शुरू कर दिया। और साइडवेज मोमेंटम के मैंने आपको 4 सेटअप बताए हुए। कौन कौन से सेटअप? ट्रायंगल वाले सेटअप, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ सेटअप, और एक पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ सेटअप। यहां पे कौन सा बन रहा है? ये वाला सेटअप यहां पे बन रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट। एक रेंज बना दी मार्केट ने और काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। लगभग आप देखेंगे 10:30 बजे से पहले से मार्केट ने ये रेंज बनानी शुरू की थी। अगर आप 10:30 बजे भी पकड़ेंगे तो 12 बजे तक मार्केट ने इस रेंज को फॉलो किया है, यानी कि एक काफी बड़ा मोमेंटम भी दे दिया, यानी कि हमें रेडी कर दिया। अब मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं, आपको मेन चीज दिखाता हूं, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। आपको टाइम लग रहा होगा ज्यादा, पर समझ लो मजा आएगा। ट्रेडिंग डे हाई हो गया है हमारा, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग डे लो। क्योंकि कल मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए कि सर आप लॉजिक भी एक्सप्लेन करो। जो हमने कोर्स के लिए एप्लीकेशन बनाई है वहां पे भी बहुत सारे कमेंट आए इनबॉक्स में कि सर आप मतलब ये लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया करो कभी कभी, चाहे वीक में एक बार कर दो चाहे 2 बार, मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो मैंने सोचा सभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये हमारा साइडवेज मोमेंटम बन गया। अब फिर से समझो, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तब भी हमारी बाइंग एंट्री बन गई, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ, क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिया। टारगेट क्या रहेगा? ट्रेडिंग डे हाई। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए सीधे सीधे सेलिंग एंट्री बन रही है। फुल क्वांटिटी के साथ जाएंगे क्योंकि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है मार्केट ने। इस चलती ट्रेन ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया। मैंने क्या कहा कि अगर चलती ट्रेन है या तो कुछ वो वापस जाएगी, फिर मोमेंटम दिखाएगी, हम फिर यहां पे एंट्री लेंगे, या फिर वो साइडवेज हो जाएगी और जैसे ही उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा हम वहां पे एंट्री लेंगे। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है यानी कि ट्रेंड के अपोजिट जा रही है तो हम आप क्वांटिटी में ट्रेडिंग करेंगे, अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। और यहां पे मिला हमें ब्रेकडाउन, सीधा सीधा टारगेट क्या बन रहा है? ट्रेडिंग डे लो का हमारा सीधा सीधा टारगेट बन रहा है। क्या अचीव हुआ है? बिल्कुल अचीव हुआ है। तो कितना इंतजार किया, मोमेंटम कहां मिला? 12 बजे के बाद हमारा सेटअप बना। और ये जो इंतजार होता है
ये बड़ा मुश्किल इंतजार होता है। कभी कभी तो हमारा सेटअप जाके 1 बजे बनता है या कभी कभी 2 बजे बनता है। इंतजार करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट लेना है तो इंतजार करना पड़ेगा, लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। जो बस मार्केट में बैठ जाते हैं कि बस पैसे बनाने हैं, नहीं बनते पैसे। ज्यादातर लॉस उन्हीं के होते हैं। ज्यादातर मार्केट को छोड़ के वही भागते हैं जो इंतजार करना नहीं सीखते। तो वैसे तो आज लग गया काफी लंबा टाइम, पर इस चीज को समझ के आपको मजा आ गया होगा। सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग तो एक प्रॉफिटेबल जो एंट्री बनी है वो सिर्फ यहां पे बनी थी 12 बजे के बाद। हालांकि यहां पे भी एंट्री बन रही थी अगर आप छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते, लेकिन इन चीजों को अवॉइड करना था। अवॉइड क्यों करना था उसके पीछे का भी रीजन मैंने आपको बता दिया है। एक बेहतरीन एंट्री आपके लिए यहीं पे क्रिएट हो रही थी। चलो अब मंडे की तैयारी करते हैं। मंडे को हमें क्या क्या करना है उन चीजों को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोर्स पे जो हमारा ऑफर चल रहा है, कुछ लोग सीधा ही पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, दोस्तों अगर ऑफर चल रहा है तो उसका फायदा उठा लो। अगर किसी को ऑफर का फायदा उठाना नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे वहां पे आपको अवेलेबल ऑफर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑफर आपका अप्लाई होगा। दोस्तों जैसे ही आप अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करते हैं, ये आपका कूपन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 20% ऑफ मिल चुका है। और यहाँ से जैसे आप गेट परचेज पे क्लिक करेंगे तो आप इस वैल्यू के साथ इसे परचेज करेंगे, यानी कि 20% ऑफ हो चुका है। 20% ऑफ करने के लिए आपको कूपन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। वापिस आते हैं हम वीडियो पे और मंडे के लिए स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,652 की है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे ये 40,345 की है, जो कि आज का यानी कि 10th का डे लो भी है। ठीक है, आप इसे प्रीवियस डे लो भी मानेंगे क्योंकि जब आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का दिन आएगा तो ये आपके लिए प्रीवियस डे हो जाएगा, तो आप इसे प्रीवियस डे लो भी कह सकते हैं। तो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे आपको स्कैल्पिंग मिल जाएगी। कहां तक मिल जाएगी, इस जोन तक मिल जाएगी, यानी कि 40,652 की कंडीशन क्या रहेगी कि डे क्लोजिंग से मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो इस जोन तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया है। जो मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया था कि यहां पे एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया है, यानी कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था एंट्री के लिए। जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला था तो आपको काफी बेहतरीन एक सेलिंग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। ठीक वैसे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 10th का डे हाई है, ये आपका टारगेट हो जाएगा, यानी 40,800 के अराउंड ये आपका टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में मैंने क्या डिस्कस की। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 41,000 आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाएगा डे लो तक का, यानी कि 40,345 तक का। एक बेहतरीन सेलिंग मोमेंटम आपको इसके बाद मिलेगा अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो यहां पे प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा और आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस सिचुएशन पे जो आपका टारगेट बनेगा, ये 28 का जो डे लो है, पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 40,000 आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब डिस्कशन करते हैं अगर गैप अप मिल गया या गैप डाउन मिल गया। पहले हम डिस्कशन करेंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस हो जाएगा इस वाले जोन पे, अगर गैप अप ओपन होता है, यानी कि 40,652। पहली कंडीशन हम यही डिस्कस करेंगे, अगर इसके आसपास गैप अप ओपन होता है, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे या सेम ही लेवल पे, इस सिचुएशन पे हमें बाइंग साइड भी एंट्री बन रही है और सेलिंग साइड भी। बाइंग साइड अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है तो डे हाई तक, यानी कि 10th का जो डे हाई है, यहां तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। मोटा मोटा आप समझेंगे 40,800 के अराउंड तक ये आपका टारगेट हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो 41,000। ये चीजें हमने डिस्कस की है।
अगर मार्केट यहां पे इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है, यानी कि इस लेवल से 40,652 से नीचे चलना शुरू होता है, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पहला टारगेट रहेगा आपका डे क्लोजिंग। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो मैंने आपको बताया 28 का जो डे लो है ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 40,000 हो जाएगा। अगर मान के चलो आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, कहीं आपको 10th के डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, मार्केट इसी जोन के आसपास आपको एक गैप अप ओपनिंग देके चल रहा है, उस सिचुएशन पे बाइंग को एकदम अवॉइड कर देना। दिमाग में ये मत घुसा लेना कि ये गैप मार्केट ने बना रखा है, इस गैप को मार्केट फिल करेगा तो बाई कर लेते हैं। ऐसा गलती से भी मत कर देना, क्योंकि यहां पे भी वही कंडीशन लगेगी। एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग, फिर ऊपर से मार्केट अगर आपको बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है तो अवॉइड करना है। क्या इंतजार करना है? प्लेटफॉर्म का इंतजार करना है। हम उस ट्रेन में चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ेंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बनने के लिए। जैसे आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली और ऊपर से मार्केट बियरिश हो गया तो इंतजार किया, एक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पे वो ट्रेन रुकी, हमारे घुसने के लिए उसने एक रास्ता बनाया, एक टाइम बनाया, एक जगह बनाई। तो ठीक वैसे ही अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, हम दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे कि मार्केट गैप को फिल करेगा कि नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम सीधा प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस ट्रेन में एंट्री लेंगे। समझ में आया? अब डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो पहली गैप डाउन ओपनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मान के चलो डे लो के आसपास ही मिल रही है आपको गैप डाउन, थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे। अब यहां पे हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो डे हाई है ये डे क्लोजिंग से काफी दूर है, लेकिन डे लो काफी नजदीक है, हमें स्कैल्पिंग का भी मौका मिल रहा है। लेकिन अगर यहां पे आसपास है तो हमें दोनों तरफ बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी मौका मिल जाएगा। अगर मार्केट इस पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू होता है तो एक कंडीशन ये भी रहेगी, क्योंकि डे लो आपके लिए सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि अगर मार्केट उसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो इस सिचुएशन पे डे क्लोजिंग आपका पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 40,652 आपका दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो डे हाई आपका तीसरा टारगेट। इस सिचुएशन को आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि 40,345 का ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। नीचे की तरफ टारगेट वही जो मैंने आपको बताए हुए हैं यही रहेंगे। ठीक है, इन्हीं पे फोकस रखेंगे। समझ में आ गया? अगर मान के चलो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो सेलिंग से बचना है, फिर वही प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे। सेलिंग से क्यों बचना है? क्योंकि एक तो मार्केट ने इतना बड़ा गैप बनाया है, दूसरा अगर मार्केट फिर से बड़ा गैप बना रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। अगर आप पूरी ही क्वांटिटी हाफ ले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट किस मोड में है या क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कितनी बड़ी चीज की प्लानिंग कर रही है, उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। बट थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर लेकिन प्रॉपर नहीं सोच सकते, क्योंकि पता नहीं कितनी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग आने वाली है। या पर हम प्लेटफॉर्म ढूंढते रहेंगे। जिस भी तरफ अगर हमारी डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट तो हम फुल क्वांटिटी के साथ जाएंगे, अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ जाएंगे। सिचुएशन क्लियर हो गया? अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों पिवट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, 5000 लाइक टारगेट। आप लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कंटेंट को पसंद भी कर रहे हो तो लाइक भी कर दिया करो। अगर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,597 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,781 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,924 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,298 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आएगा 40,204 पे नजर आएगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,000 आपको 30 पे नजर आ रहा है, मोटा मोटा 40,000 समझ के चल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाऊंगा, ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है।
अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप कोर्स पे पहुंचेंगे तो अवेलेबल ऑफर पे आपको क्लिक करना है, आपका 20% ऑफ हो जाएगा। ये आप लोगों की डिमांड पे ही वापस ला गया था ऑफर, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी जिद की थी, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गया, लेकिन बार बार नहीं आने वाला है ये ऑफर। जब तक चल रहा है आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने माइंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई तरह की स्ट्रेटजीज मिलेगी, ट्रेंडिंग डेज स्ट्रेटजीज मिलेगी, रिवर्सल डेज स्ट्रेटजीज मिलेगी, साइडवेज मार्केट स्ट्रेटजीज मिलेगी और भी काफ़ी कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजीज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।